जोहार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हम इनकर झारखंड पावर्ड बाय स्टडी फॉर गोल्स में मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने राजनीति मूवी देखी है? कोई बात नहीं है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की जो प्रक्रियाएं चल रही है, इसको तो आप देख ही रहे होंगे। इस कसमकस को तो देख ही रहे होंगे और यह कोई फिल्म से कम नहीं है। क्योंकि आपने थंबनेल में या इस वीडियो के नाम को देख के इस वीडियो से जुड़े हैं, जो कि है कि जयराम महतो को विभिन्न पार्टियां या विभिन्न प्रकार की जो सेल है वह बदनाम क्यों कर रहे हैं, डिफेम क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब बहुत सरल है। जब कोई सामान्य घर का बालक व्यक्ति बोलना शुरू करता है तो राजाओं और राजाओं को बेटे को पेट में दर्द होना स्वाभाविक है और फिर सेल बनते हैं और उनके डिफेमेशन में, बदनामी में एक से एक बातें की जाती हैं और उनकी गहरी से गहरी बातों को बकैती कह दिया जाता है। तो इसी क्रम में आज हम देखते हैं कि JLKM पार्टी, जो कि जयराम महतो के द्वारा संचालित पार्टी ही कहा जा सकता है, इन्होंने क्या बकैती अब किया है, अर्थात इनकी वह कौन सी झारखंड को संवारने वाली बेहतरीन बातें हैं जो इन्होंने अपनी घोषणा पत्र यानी कि अपनी चुनावी मैनिफेस्टो में जारी किया है, उसे आज इसके वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। यह जो 2 पेज का PDF है और इन्होंने 75 जो है पॉइंट्स रखे अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, उसको तो हम देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम जो है इनके कुछ यहाँ पे झारखंड की जनता को समर्पित 10 प्राथमिकताएं जो इन्होंने शेयर किया उसको देखेंगे। लेकिन उससे भी पहले यह जो PDF जहां खत्म होता है वहां से हम शुरू करेंगे बातों को। इन्होंने क्या विशेष संदेश दिया इसमें। जोहार, आप भी साथ में पढ़िए, मैं अकेले ही क्यों पढ़ूं, आप भी पढ़िए। इन्होंने क्या लिखा है। जोहार, आप सभी झारखंड वासियों से मेरी विनम्र अपील है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में चुनाव लड़ रहे हमारे प्रत्याशियों को कैंची छाप पर बटन दबाकर उन्हें भारी मतों से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजें। इस घोषणा पत्र में शामिल संकल्पों को पूरा करने का मैं वचन देता हूं और आपसे हर संभव सहयोग की अपेक्षा करता हूं, यह इन्होंने संदेश दिया है। अब आइए इनके जो 10 प्राथमिकताएं हैं कि किन चीजों पर इन्होंने प्राथमिकता जो है जताया है उसको देख लेते हैं। उसके बाद इनके जो है मैनिफेस्टो पे चलेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या खास है और उनमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो जनता को JLKM को चुनने पे मजबूर करेगी। उसके बाद इसी वीडियो में हम जो और भी पार्टियां झारखंड में, चाहे वह बीजेपी गठबंधन हो या JMM गठबंधन हो, उनकी भी चर्चा करेंगे और इस वीडियो में यह भी हम एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे कि छात्रों के लिए किस पार्टी के साथ जाना बेहतर होगा आगे के भविष्य के लिए, JPSC और JSSC के द्वारा कंडक्ट होने वाले परीक्षाओं के भविष्य के लिए। आइए, खतियान आधारित स्थानीय नीति व नियोजन नीति बनाई जाएगी। इनकी 10 प्राथमिकताओं में पहली प्राथमिकता है प्रभावित रैयतों के हितों की रक्षा के लिए विस्थापन, मुआवजा और नियोजन की स्पष्ट नीति होगी। आउटसोर्सिंग को समाप्त करते हुए जिला स्तर पर स्थानीय बेरोजगारों की बेहतर मानदेय पर नियुक्ति होगी। राज्य में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए ACB टीम का जिला एवं प्रखंड स्तर पर प्रतिनियुक्ति होगी। उसके बाद है सेविका, सहायिका, रसोईया, कृषि मित्र, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के मानदेय में बढ़ोतरी होगी, जो कि बहुत कम मिलता है उन्हें। ठीक है, विधायकों के अचानक से बहुत ज्यादा पैसा मिलता है और यह मुखिया उखिया जो हो जाते हैं उन लोग को बहुत कम मिलता है, जिसका कारण भी एक है भ्रष्टाचार बढ़ना। ठीक है, सहायक शिक्षक, पारा टीचर एवं आंगनबाड़ी सेविका के लिए वेतनमान लागू किया जाएगा। महिलाओं के लिए KG to PG शिक्षा मुफ्त होगी। साथ ही सभी पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी होगी। आगे, सरना धर्म कोड, पेशा कानून का समर्थन के अलावा समता जजमेंट को लागू करना प्राथमिकता होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो आदिवासी समुदाय है झारखंड को, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या यह बनी हुई है कि उनके लोग रैपिडली जो है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी अपना रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए जो है वो अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सरना धर्म कोड लागू करवाना चाहती है और इसीलिए भी वह JMM गठबंधन को वोट करती है, ताकि उनको उम्मीद है कि वे लोग जो है सरना धर्म कोड लागू कराने में हमारी मदद करेंगे। आगे है कि छात्रों एवं परीक्षार्थियों की समस्याओं के निपटारों के लिए झारखंड छात्र आयोग का गठन किया जाएगा। उसके बाद 10वां जो इनका प्राथमिकता है वह कि कुर्मी, घटवार तथा अन्य समुदाय जिनकी कई दशकों से सूचीबद्ध होने की मांग रही है, उन्हें EWS के तर्ज पर एक नया कॉलम परिभाषित करके विशेष संरक्षण दिया जाएगा। एक चीज इन्होंने अच्छा कहा कि
निरंतर जो है कुर्मी समुदाय जो सबसे बड़ा समर्थक है जेएलकेएम का, रासू का, ठीक है, उनके लिए कहा गया है वह जो है निरंतर प्रयासरत है कि हमें एसटी जो है समुदाय में एसटी कैटेगरी में डाला जाए। इन्होंने उस बात को नहीं रखा है, विवाद बढ़ जाए इसलिए शायद इन्होंने कहा है कि उस मामले में बात नहीं कहा है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात कही है कि जिस प्रकार से जनरल कास्ट के लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस की एक व्यवस्था की गई है, ठीक है, उसी प्रकार की एक व्यवस्था इन्होंने कहा है कि कुर्मी घटवार जैसे जातियों के लिए करेंगे। ठीक है, तो एक बहुत ही समझे कि बेहतरीन टाइप का बात इन्होंने रखने का प्रयास किया है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा घोषणा पत्र, और इस पार्टी का जो है चुनाव सिंबल क्या है, कैंची छाप। अब आइए इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किया है, ठीक है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए, उनको एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं। आई होप कि आपको दिख रहा होगा, आप खुद पढ़ पा रहे होंगे। थोड़ा और जूम करने का प्रयास करता हूं ताकि आप स्वयं भी इसे पढ़ पाए। चलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपना जो राय है आपका इस मामले में वह जरूर हमारे साथ साझा करिएगा, क्योंकि आपको तक जो है वे तमाम चीजें झारखंड में चल रही है वह आप तक पहुंचाना ही हम इनकर झारखंड का मकसद है। ठीक है, देखिए इन्होंने जो जारी किया उसमें सबसे पहला पॉइंट इनका क्या है, स्थानीय नीति 1932 अथवा अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर प्रथम 100 दिन के अंदर स्थानीय नीति लागू किया जाएगा। इसी प्रकार से आपने सुना होगा बीजेपी के जो शीर्ष नेता है, ठीक है, उनके द्वारा आपने कई बार सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि जैसे ही चुनाव जीत के हम आएंगे सत्ता में, वैसे जो पहला काम करेंगे 10 मिनट के अंदर या फिर पहला कैबिनेट में हम जो है एसएससी सीजीएल रद्द कर देंगे। उसी प्रकार से इनका पहला पॉइंट है कि स्थानीय नीति 1932 अथवा अंतिम सर्वे जो है उस अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर प्रथम 100 दिनों के अंदर स्थानीय नीति लागू कर दिया जाएगा 1932 के आधार पर। उसके बाद खतियान आधारित नियोजन नीति जो कि 90-10 के फॉर्मूलों पे चलेगा वह इनके द्वारा लागू किया जाएगा। 60-40 के विरोध में मैं भी गया हुआ था, आपने देखा होगा बहुत बृहत उसका जो है विरोध हुआ था। मूल रैयतों के हितों को ध्यान में रखते हुए नई विस्थापन नीति बनाई जाएगी। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं इसको मैंने एक बार पूरा पढ़ा है और मैं चाहता तो आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ही देता, लेकिन मेरे मन में आया कि हम 75 पॉइंट पढ़ेंगे ताकि सब अपनी अपनी हिस्से का महत्वपूर्ण पॉइंट निकाल सके। पूर्व में परियोजनाओं के द्वारा अधिग्रहित जमीन जिसका इस्तेमाल अब तक नहीं हो पाया उसे नियमानुसार मूल रैयतों को वापस कर दिया जाएगा। पांचवा है सीएनटी और एसपीटी कानून को उसके मूल स्वरूप में सख्ती से लागू किया जाएगा। याद करें कि पिछली जो गवर्नमेंट थी बीजेपी की, उन्होंने सीएनटी और एसपीटी में छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था और वह भुक्तभोगी हुए कि सरकार से उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ा। राज्य गठन के इसीलिए इसको सीएनटी एसपीटी से संबंधित बातें करना लाजमी हो जाता था। राज्य गठन के तिथि से सरकार द्वारा नियोजित कर्मियों के कागजात में कर्मी एवं फर्जी स्थानीयता प्रमाण पत्र के आधार पर हुई नियुक्ति की समीक्षा की जाएगी। उपायुक्त, जिला विकास पदाधिकारी एवं श्रम अधीक्षक के 3 सदस्यीय कमेटी के द्वारा स्थानीयता के आधार पर और डीएमएफटी के तर्ज पर सम्मानजनक मानदेय पर नियुक्ति होगी और चरणबद्ध तरीके से आउटसोर्सिंग को समाप्त किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि प्रगतिशील, देखिए ये पॉइंट वाला अच्छा है कि प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सम्मान योजना की जो शुरुआत है वह पंचायत स्तर पर की जाएगी। ये बहुत बढ़िया पहल है कि पंचायत स्तर पे ये सब चीजें होंगी। उसके बाद है कि सरकारी एवं प्राइवेट बैंक के सहयोग से महिला समूहों, ठीक है, एसएफजी, बड़े एनजीओ व स्थानीय उद्यमियों को कर्ज मुहैया कराया जाएगा ताकि लोकल फॉर वोकल जो हो सके, कुटीर उद्योग को भी जो है प्रोत्साहन मिल सके और वास्तविक रूप में जो है देश आगे बढ़ सके। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हेतु एंटी करप्शन पॉलिसी के तहत सभी जिला और प्रखंड मुख्यालय में एसीबी की टीम तैनात की जाएगी। यह भी एक जरूरी पहल है। लेकिन देखिए राज्य ऊर्जा नीति के तहत ग्रामीण स्तर पर बिजली संरचना को मजबूत करते हुए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा। यह भी अच्छा पहल है। कैलेंडर बनाकर प्रत्येक साल जेपीएससी की परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी। पिछली सरकार में आपने देखा कि बार बार कैलेंडर फेल होता रहा। गरीबों के लिए शिक्षा एवं कृषि ऋण की व्यवस्था 0% ब्याज पर होगी। सेविका, सहायिका, रसोईया, कृषि मंत्री, जलसैया, स्वास्थ्य सैया एवं अन्य जो अनुबंध कर्मियों के लिए मानदेय में वृद्धि की जाएगी। सहायक शिक्षक, पारा टीचर एवं आंगनबाड़ी सेविका के लिए वेतनमान लागू किया जाएगा। प्रखंड स्तर पर सरकार एक सीबीएसई स्कूल का निबंधन एवं संचालन करेगी। ठीक है, सरकारी व निजी संस्थानों के साथ मिलकर प्रत्येक जिले में एक मेडिकल, जो कि बहुत अच्छी बात है,
तकनीकी कॉलेज, बेहतरीन बीएड एवं नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। ये आज की जरूरत है, बहुत बेहतरीन यह पहल हो जाएगा। 19वां पॉइंट भी महिलाओं के लिए केजी टू पीजी की शिक्षा मुक्त होगी, यह भी बहुत अच्छी बात है। परीक्षा में कदाचार को रोकने के लिए निरोधक उपाय करते हुए राज्य यथासंभव परीक्षाओं को ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यह भी एक अच्छी पहल है। देखिए, अगर कोई वैसा कार्यकर्ता जो बीजेपी गठबंधन या जेएमएम गठबंधन, यानी कि जेएमएम का है, कांग्रेस का है, आरजेडी का है, ठीक है, या फिर बीजेपी का है, कांग्रेस का है, या फिर आपका आसू का है, किसी भी पार्टी के आप कार्यकर्ता होके इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को आप नोट करिए और अपने पार्टी को भेजिएगा कि इसको जोड़िए, अच्छा पॉइंट है। ठीक है, हर पार्टी में कुछ अच्छी चीजें हो मैनिफेस्टो में तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि के लिए नियमावली बनाई जाएगी। किसानों, पशुपालकों एवं मछली पालकों के लिए प्रखंड स्तर पर नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। मनरेगा को भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी एवं प्रभावी रूप से संचालित किया जाएगा। कल कारखानों में कामगारों के हितों की रक्षा के लिए श्रम कानूनों में उचित संशोधन किया जाएगा। ठीक है, तो यह 25 पॉइंट हो गया। और देखते हैं आगे, अभी 75 पॉइंट है एकदम। आप पैसेंस से पूरी वीडियो देखिए, कभी वीडियो के बीच में आप नहीं जानना है। ठीक है, संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों के लिए ट्रेड यूनियन का गठन किया जाएगा। ठीक है, जब जेएमएम पार्टी बनी थी तो उसमें जो 3 लोग थे, उसमें से एक किस मतलब मजदूरों का यूनियन का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, नाम बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि जेएमएम पार्टी गठन में 3 जो मुख्य लोग थे वह कौन कौन थे और किस किस पार्टी से या फिर संस्था से वह बिलोंग करते थे। ठीक है, हमारी पार्टी आदिवासियों के स्वर्ण धर्म कोड का समर्थन करते हुए लागू करवाने का प्रयास करेगी। 27वां पॉइंट भी इनका जो है बहुत इफेक्टिव होने वाला है। ठीक है, और यह पॉइंट जो है आदिवासी समुदाय का अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो उसे ध्यान में रखना चाहिए। पेशा कानून 2006 को लागू करवाना हमारी प्राथमिकता होगी। आदिवासियों के सरना, मसना, जाहिर थान और हडगड़ी जैसे धार्मिक स्थानों को चिन्हित कर उसे संरक्षित किया जाएगा। यह भी एक अच्छा पॉइंट है जो आदिवासियों के लिए बेहतरीन पॉइंट है। झारखंड में समता जजमेंट को लागू करना हमारी प्राथमिकता होगी। आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए राज्य के चुनिंदा जिलों को आईटी हब के रूप में विकसित करते हुए कंपनियों को आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा तथा राज्य की युवा प्रतिभा को पलायन से रोका जाएगा। अच्छा बात है, सुनने में अच्छा लग रहा है। प्रवासी मजदूरों को पलायन से रोकने के लिए राज्य के भीतर सभी संभव क्षेत्रों में रोजगार का सृजन किया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के परिवारों के संरक्षण हेतु प्रवासी मजदूर बीमा योजना लागू किया जाएगा। सभी आवास योजना जैसे कि इंदिरा आवास, पीएम आवास एवं अबुआ आवास में मुफ्त बिजली का प्रावधान करते हुए सौर ऊर्जा की सुविधा दी जाएगी, यानी कि सौर ऊर्जा के बेसिस पे मुफ्त बिजली देना जाएगी, जो है प्रावधान करने का प्रयास करेंगे। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर 2000 की जाएगी। अच्छा बात है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने जो है इनका टाइपिंग मिस्टेक है, मैं सुधार देता हूँ। कोई जेल कैंप का कार्यकर्ता देख रहा हो, सुधार लीजिएगा भाई। खेल को बढ़ावा देने के लिए विशेष खेल प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जाएगी, बढ़िया पहल है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सभी विधायक अपने वेतन का 75% राशि अपने क्षेत्र के गरीब बच्चों की पढ़ाई व बीमार लोगों की इलाज पर खर्च करेंगे। देख रहे हो, विधायक की सैलरी पे तो एक विशेष में वीडियो बनाने वाला हूं थोड़ा फुर्सत में होके कि किस प्रकार से विधायकों की जो है आंधा सैलरी मिलता है और एक्स्ट्रा भी बहुत सारे पैसे मिलता है और उसका एक पैसा भी जो है उपयोग वास्तविक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। खैर, उस पर बात करेंगे। अभी यह देख रहे हैं, निजी विद्यालय शुल्क नियामक बोर्ड का गठन करते हुए हर 2 साल में शुल्क की जो समीक्षा की जाएगी। गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों का संचालन हेतु मान्यता या शर्तों को जो है लचीला बनाया जाएगा। थोड़ा प्राइवेट स्कूल को ऐसा बनाया जाने के इनका प्रयास होगा कि थोड़ा उसमें कोई गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार भी उसे एफर्ड कर सके। प्रत्येक पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों के संदर्भ में क्लिनिकल स्टेबिलिटी एक्ट की समीक्षा होगी। इस पॉइंट को मैंने नोट नहीं कराया। 40वां पॉइंट, पंचायत में लाइब्रेरी बनाने वाले का। आप देखोगे रांची, हजारीबाग जैसे जो जिले हैं, जमशेदपुर जो एजुकेशनल हब है झारखंड में, और भी जो जिले हैं, इनमें हम देखो कि लाइब्रेरी का जो बिजनेस है वो चरम पे है और लाइब्रेरी में जाके छात्रों का पढ़ने का जो अभी एक प्रथा चला है वह बहुत चरम पे है। तो लाइब्रेरी को अगर बढ़ावा मिल रहा है तो अच्छी बात है, और लाइब्रेरी ये इन्होंने जो खोलने की बात कर रहे हैं वह भी अच्छी बात है। ठीक है, हाँ, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से राज्य में, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से
राज्य में संचालित उद्योगों का प्रदूषण मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। इनकी पर्सनल मैटर है। पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण करके पर्यटन व स्थानीय रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। यह एक बहुत बढ़िया पॉइंट है जिससे राज्य का विकास होगा। ठीक है। उद्योग धंधे व व्यापारिक संस्थानों को बेहतर राजनीतिक व कानून व्यवस्था का माहौल उपलब्ध कराया जाएगा। गैर मजरूआ जमीन की बंदोबस्ती व माल गुजारी रैयतों के हित को देखते हुए तय की जाएगी तथा उन जमीनों को गैर कानूनी दखल से मुक्त कराया जाएगा। झारखंड में उपलब्ध बड़े जलाशयों में बृहद मछली पालन योजना को संचालित किया जाएगा। मतलब जितना भी बड़ा बड़ा डैम है उसमें मछली पालन का जो है बृहद स्तर पर किया जाएगा ताकि एक उससे भी रोजगार का सृजन हो सके, क्योंकि मछली का खपत बहुत है, मछली बहुत चाव से लोग खाते हैं और मछली मारने बेचने में एक अच्छा कमाई भी लोगों का हो सकता है, एक बड़ा यह रोजगार का साधन हो सकता है। ठीक है। और आपके मुख्यमंत्री भी तो कहे कि मछली पालो। डीवीसी बीसीसीएल और कोल इंडिया का मुख्यालय हस्तांतरित कर बोकारो या धनबाद लाने का प्रयास किया जाएगा। मतलब लोकल में इनका हेडक्वार्टर होगा। यह इनकी भाषणों में भी आपने सुना होगा। छात्रों की समस्या को समय पर निपटाने के लिए झारखंड छात्र आयोग का गठन किया जाएगा और यह एक बहुत बढ़िया पहल होगा अगर यह हो जाता है तो। ठीक है। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो जीतने वाली पार्टियों को कल को जो भी जीत के आए, ठीक है, तो उन्हें इन पॉइंट्स को पढ़ के और उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। और कोई छात्र देख रहे हैं इस वीडियो को तो इसको रखे स्क्रीनशॉट कर करके, ये पीडीएफ में डलवा दूंगा स्टडी फॉर गोल्स के सारे ग्रुप्स में, चाहे टेलीग्राम ग्रुप्स हो व्हाट्सएप हो। ठीक है। वहां से आप इसको डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और जब अगला कोई भी सरकार आए तो उन पर दबाव बनाइएगा कि ये सब चीजें थोड़ा फॉलो करिए। ठीक है। परीक्षाओं के पेपर लीक या उससे जुड़ी अनियमितताओं जो है उनको रोकने के लिए तकनीकी व प्रशासनिक अधिकारियों का टास्क फोर्स बनाया जाएगा। पिछली सरकारों के ढुलमुल रवैये के कारण पिछड़ चुके छात्रों को मौका देने के लिए चुनिंदा परीक्षाओं में उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। ठीक है। कुछ सेलेक्टेड एग्जामिनेशन में जो है एज रिलैक्सेशन ये देंगे, इसकी यह बात कर रहे हैं। ठीक है। 50 पॉइंट आप देख चुके हैं, देखते ही देखते अब 91वां पॉइंट हम देख लेते हैं। कुर्मी घटवार तथा अन्य समुदाय जिनकी कई दशकों से सूचीबद्ध होने की मांग रही है उन्हें ईडब्ल्यूएस के तर्ज पर एक नया कॉलम परिभाषित किया जाएगा। यह तो मैंने बता दिया था। झारखंड आंदोलनकारियों को पेंशन में बढ़ोतरी होगी। जो भी लोग जो अलग राज्य झारखंड के लिए लड़े या आजादी के लिए लड़े थे उन सारे आंदोलनकारियों को जो है पेंशन जो मिलती है उनमें बढ़ोतरी की जाएगी। आंदोलनकारियों के आश्रितों को तृतीय व चतुर्थ वर्ग की नियुक्तियों में 5% का आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है। तो कोई भी वैकेंसी आएगा जो सी और डी ग्रेड का होगा तो उसमें जो है 5% का जो है आरक्षण मिलेगा। किनको? आंदोलनकारियों के परिवारजनों को। ठीक है। जो उनके आश्रित बच गए। आदिवासियों के शिक्षा के उत्थान के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। ठीक है। मूलतः इसमें क्या किया जाएगा यह डिफाइन नहीं, लेकिन यह है कि आदिवासियों के शिक्षा के उत्थान के लिए विशेष प्रयास करेंगे। झारखंड न्यायिक सेवा से जुड़े अधिवक्ताओं को सुरक्षा देने के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा। यह भी बढ़िया पहल है। राज्य स्तरीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करते हुए हर प्रमंडल में बड़ा स्पोर्ट्स सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह भी बढ़िया बात है। कम से कम 5 स्पोर्ट्स सेंटर तो झारखंड में बड़ा बड़ा बन जाएगा। झारखंड के प्रत्येक परिवार के 18 वर्ष से अधिक युवक व युवतियों को निजी एवं अर्ध सरकारी क्षेत्रों में उनके शिक्षा व दक्षता के आधार पर रोजगार की गारंटी होगी ताकि वो बाहर जाके न काम करे और बेरोजगारी में मोबाइल न चलाने लग जाए। ठीक है। हिंदी साहित्य झारखंड के क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाले सिनेमा के निर्माता व कलाकारों को विशेष प्रोत्साहन संरक्षण दिया जाएगा। इन्होंने हिंदी साहित्य लिखा, इसके जगह इन्हें लिखना चाहिए कि हिंदी साहित्य जो झारखंड के जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा है, और मैं इसको डिटेल में बता दे रहा हूं। हिंदी सहित झारखंड की क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है जिनमें फिल्में बन रही है, झारखंड में कंटेंट क्रिएशन हो रहा है, चाहे वह यूट्यूब के माध्यम से हो या किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो। ठीक है। तो क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाले जो सिनेमा होगा या फिर उनके जो निर्माता या कलाकार होंगे उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा और ये सबसे बेहतरीन पहलुओं में से एक है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। यह बहुत जरूरी है। ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के मानदेय में व्यापक वृद्धि होगी जिसमें वार्ड सदस्य को 5,000, मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्य को 11,000 और जिला परिषद को 15,000 राशि दी जाएगी। चलिए ज्यादा नहीं बढ़ाया गया, लेकिन चलिए थोड़ा तो बढ़ाया गया है। झारखंड में कार्यरत जो पत्रकार है उनके क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों के द्वारा आवास व स्वास्थ्य की सुविधा सहित स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान किया जाएगा तथा उनके बच्चों के फीस में संबंधित निजी विद्यालयों से 50% तक की छूट दिलवाई जाएगी और जिलों के जो है आईपीआरडी के सलाह पे ये सब चीजें आगे बढ़ाई जाएगी। बढ़िया है। छत्तीसगढ़ के तर्ज पर तेलघानी बोर्ड एवं
माटी कला बोर्ड का गठन किया जाएगा। इससे तेली व कुम्हार समुदाय के पारंपरिक व्यवसाय को संरक्षित करने का मदद मिलेगा। मतलब इन्होंने जो है तेली समुदाय पे विशेष तौर पे ध्यान दिया है और कुम्हार समुदाय पे, कि उनकी जो पारंपरिक ट्रेडिशनल जो है बिजनेस प्रोसेस था, ठीक है, उन्हें संरक्षित प्रोटेक्ट करने का यह प्रयास कर रहे हैं। झारखंड में संचालित मदरसों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने हेतु जो है अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा, ताकि मदरसों में भी पढ़ाई लिखाई हो। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को जो है सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित किया जाएगा। यह भी बहुत बढ़िया पॉइंट है, ताकि शिक्षकों को प्रोत्साहन मिले और लोग पढ़ाने के कार्य को भी एक अच्छा कार्य माने। ठीक है, झारखंड को स्थानीय महिला उद्यमियों को सरकारी गारंटी पर उद्योग स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे प्रथम वर्ष का ब्याज शून्य होगा। ठीक है, चलिए बढ़िया पॉइंट। सरकारी नियुक्तियों, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं ताकि हमको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, हाँ, 62वां पॉइंट है कि झारखंड में संचालित मदरसों, ये हो गया था पात्रता परीक्षा। झारखंड में, हाँ, झारखंड के स्थानीय महिला उद्यमियों को सरकारी गारंटी पर उद्योग स्थापित करने के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें प्रथम वर्ष का ब्याज शून्य होगा। बढ़िया पॉइंट है, इंटरप्रेन्योरशिप को जो है बढ़ावा मिलेगा। सरकारी नियुक्तियों का परीक्षाफल 2 चरणों में प्रकाशित किया जाएगा। पहले दिन 75% स्थानीय प्रमाण पत्र के आधार पर झारखंड के अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी। उसके अगले दिन शेष भारत की सूची आएगी। यह बहुत बढ़िया पॉइंट है, अगर यह हो जाता तो क्या बात था। जो भी सरकार आएगी उनके समझ यह पॉइंट आप रखिएगा एज ए स्टूडेंट, अगर हो जाता तो बहुत बढ़िया बात है, ताकि जो है आपको यह न्यूज में देखने को न मिले कि मैं राजस्थान से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, मैं भी राजस्थान से हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं यूपी से हूँ, मैं भी यूपी से हूँ, मैं भी यूपी से हूँ। ये इस प्रकार का न्यूज जो है आपको फॉलो अप या अन्य जो न्यूज चैनल है उनके माध्यम से वीडियो में देखने ना मिले कि 150 लोग जो है बाहर ही आ जा रहे हैं। ठीक है, अतिरिक्त 150 का मतलब ये नहीं कि 10,000 में 150 आए हैं। ठीक है, 200-250 में 150 आ जा रहे हैं भाई। अतिरिक्त रोजगार सृजन के उद्देश्य से लेबर एक्ट में व्यापक बदलाव करते हुए कार्य अवधि को सभी क्षेत्रों में 8 घंटे तक सीमित करेंगे। इसके उपरांत सभी क्षेत्रों में ओवर टाइम का जो है चलन समाप्त किया जाएगा और परिणाम स्वरूप पहले से उपलब्ध अवसरों में 33% अधिक रोजगार का सृजन किया जाएगा। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा होगी तथा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली वास्तविक योजनाओं जारी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। चलिए बढ़िया बात है। खेतों की मिट्टी, थोड़ा सा इसको जूम कर ही लेता हूं ताकि मुझे भी पढ़ने में आसानी हो। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये जूम होने पर इनका पीडीएफ क्वालिटी। चलिए, खेतों की मिट्टी की जांच के उपरांत जो है फसलों का निर्धारण कर किसानों को संपन्न बनाया जाएगा। किसानों के लिए कोई काम होता देखता हूं मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि अगर देश के किसान, राज्य के किसान आगे बढ़ेंगे तभी राज्य और देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, प्रेमचंद्र ने कहा था कि जिस दिन किसान के बेटे को गोबर से बदबू आने लगे, समझ जाओ कि देश में भूखमरी या अकाल पड़ने वाला है। ठीक है, सरकारी अस्पतालों के संचालन के साथ साथ बेहतर सरकारी जांच केंद्र की स्थापना की जाएगी, बहुत जरूरी बात है। स्थानीय नीति पर आधारित स्पष्ट नियोजन नीति बनाई जाएगी, जरूरी चीज है। झारखंड के गरीब छात्रों को निःशुल्क शिक्षा व छात्रवृत्ति दी जाएगी। झारखंड के स्थानीय संवेदकों को 30 करोड़ तक के सरकारी टेंडर दिए जाएंगे। झारखंड के पिछड़े समुदाय को 27% आरक्षण देने के लिए हम लोग संकल्पित हैं, मतलब ओबीसी 27% मिलता हो। डीएमएफटी की समीक्षा करते हुए खनन क्षेत्र की प्रभावितों की जरूरत व सुविधाओं की प्राथमिकता दी जाएगी। मैंने रिसेंटली बनाया था आपका वीडियो जो है, जिसमें मैंने बताया था किस प्रकार से जो है पश्चिमी सिंहभूम जो है या फिर पूर्वी सिंहभूम में उस क्षेत्र के जो लोग हैं कैसे प्रभावित है अलग अलग खदानों से, तो उनके लिए कितनी जो बेसिक चीजें भी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, चलिए, जादूगोड़ा के माध्यम से मैंने समझाया था कि किस प्रकार से जादूगोड़ा में लोग अफेक्टेड है और उनको जो अच्छा विस्थापन भी नहीं मिल पा रहा है, और यह मतलब 1 दशक से समस्या चली आ रही है, हालांकि तो यह 50+ साल से समस्या चली आ रही है। सरकारी अस्पतालों के संचालन के साथ साथ जो है बेहतर सरकारी जांच केंद्र की स्थापना की जाएगी। स्थानीय नीति पर आधारित जो है स्पष्ट नियोजन नीति बनाई जाएगी। झारखंड गरीब छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा व छात्रवृत्ति दी जाएगी, बढ़िया बात है। झारखंड के स्थानीय संवेदकों को 30 करोड़ तक का सरकारी टेंडर दिया जाएगा। झारखंड के पिछड़े समुदाय को 27% आरक्षण देने का संकल्पित है। डीएमएफटी समीक्षा करते हुए खनन क्षेत्र के प्रभावित जरूरत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, बढ़िया बात है। और अंतिम पॉइंट, झारखंड की कला संस्कृति को संरक्षित करने के लिए बृहत कला संस्कृति बोर्ड का गठन किया जाएगा, ताकि झारखंड के कलाकारों को प्रोत्साहन या प्रोत्साहित किया जाए और संरक्षित किया जा सके। यह अंतिम पॉइंट भी बहुत बेहतरीन पॉइंट है। देखिए, कहीं ना कहीं जैसे हम पे
जो बाहरी चीजें हैं, खास करके अंग्रेजों के द्वारा थोपा गया अंग्रेजी भाषा, उन्होंने हमारी क्रिएटिविटी मारी, हमारी कलाकृति मारी। तो जितना ज्यादा क्षेत्रीय भाषाओं को और क्षेत्रीय कलाकारों को और क्षेत्रीय कला को बढ़ावा दिया जाएगा, मैं अगर कोर समझाने का प्रयास करूं तो अगर हमें क्षेत्रीय भाषाओं को हमने अगर प्रमोट कर दिया, क्षेत्रीय भाषा को जितना ज्यादा बढ़ावा दे दिया गया, उतना ज्यादा जो है हमारा समाज क्रिएटिव हो जाएगा। क्योंकि क्रिएटिव वही होता है जो कंफर्टेबल लैंग्वेज में सोचता है, बातें करता है, डिजाइन करता है कंटेंट। अगर मैं खोटा अच्छा बोलता हूं, हिंदी भी अच्छा बोलता समझता हूं, इंग्लिश भी अच्छा बोलता समझता हूं, लेकिन मैं कोई भी क्रिएटिव बात आज तक अंग्रेजी में नहीं सोचा, वह या तो मैं खोटा में सोच रहा हूं या तो हिंदी में। तो अगर क्षेत्रीय भाषा को प्रमोट किया जाता है, जैसे पिछली सरकार की जो भी बहुत सारी गलत चीजें रही, लेकिन एक बहुत अच्छा चीज था मेरे नजर में कि उन्होंने जो है एक बार एग्जामिनेशन में क्षेत्रीय भाषा को कंपलसरी कर दिया था, हिंदी इंग्लिश संस्कृत हटा दिया था, जो कि सबसे बेहतरीन पहल था मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर क्षेत्रीय भाषा, सदानी भाषा, जनजातीय भाषाएं जो है, इन्हें अगर बढ़ावा मिलती है, क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी और हमें जो है गुजरात में, महाराष्ट्र में, कलकत्ता में, बेंगलोर में मजदूर बन के नहीं जाना पड़ेगा। हम यहीं रोजगार के एक से एक सृजन बढ़ा लेंगे, चाहे वह इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, यूट्यूब के माध्यम से हो। अगर इस प्रकार से जो है बृहद कला संस्कृति बोर्ड बना गया तो उसके माध्यम से और अलग अलग माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। इन्होंने यह भी बात किया कि स्थानीय नीति बनाएंगे तो जो कलाकृति में आगे ना बढ़ पाएंगे वह काम पकड़ेंगे, उन्हें काम मिलेगा और यहीं पे काम मिलेगा। उसके बाद अगर इन्होंने यह भी बात किया कि अगर अच्छे से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएंगे तो जो पढ़ने लिखने में ठीक रहेंगे उन्हें नौकरी भी मिलेगी, और जब वह नौकरी करेंगे तो उन्हें बाहरी कलाकारों के द्वारा जो है मनोरंजन प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, उन्हें उनके भाई के द्वारा ही इंटरटेन किया जाएगा, उनके अपने कलाकारों के द्वारा ही इंटरटेन किया जाएगा। बाद बाकी कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा कि क्या आपका राय है इस प्रोपेगेंडा पे, सॉरी इस मैनिफेस्टो पे जो जेल कैंप के द्वारा जारी किया गया है, आज ही शायद जारी किया गया है। ठीक है, और यह उन्हीं के द्वारा मंगाया गया था। बाद बाकी बात करते हैं थोड़ा सा, चूंकि इस वीडियो में बात कर ही ले रहे हैं तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं जेएमएम गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के बारे में। बीजेपी गठबंधन में बीजेपी है, आसू है और नीतीश कुमार की पार्टी है और चिराग पासवान की पार्टी है, लोजपा और नीतीश कुमार की पार्टी के साथ जदयू नाम है। ठीक है, ये चार पार्टियां, और भी कोई पार्टी होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। ये बहुत अच्छा से इनका फील्डिंग सेट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इनकी सरकार बीजेपी गठबंधन की बन जाएगी इसी साल अंतिम तक झारखंड में। ठीक है, तो उनके साथ यह जो है मैनिफेस्टो साझा करेगा कि ताकि वह भी अच्छे काम करे, क्योंकि अभी उनके मुद्दे में बस दो ही चीज मुख्य तौर पे देखने को मिल रहा है कि एक सचिवालय रद्द कर देंगे और दूसरा बांग्लादेशी घुसपैठ रोक देंगे। तीसरा को बड़ा चीज अभी तक मुझे दिखा नहीं, तो उन्हें जो और भी ये सब चीजें अगर दिखे तो आप जो उनका ध्यान जो है जारी करें, उनसे बोलिए कि गोगो दीदी योजना की कोई जरूरत नहीं है। बात रहा जेएमएम गठबंधन का, तो जेएमएम गठबंधन में बहुत झगड़ा चल रहा है, लेकिन जेएमएम गठबंधन में मुख्य तौर पे जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी है ही है। ठीक है, और भी बाकी लोग हैं। तो देखिए कुछ भी हो सकता है, इनकी भी सरकार बन सकती है, लेकिन बहुत कम उम्मीद है क्योंकि छात्रों का साथ तो इन्हें है नहीं। बाकी देखिए क्या होता है। और जेएमएम का अगर इस प्रकार का आता है मैनिफेस्टो का डिटेल तो उसे भी आपके साथ साझा करूंगा ऑब्वियसली, और बीजेपी का आता है उसके भी साझा करूंगा और बताऊंगा क्या खास है इसमें। क्या खास था आपको बताया गया, जो आपको अलग से खास लगा वह भी साझा आप कर सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आपका। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, इसलिए नहीं कि जेएमएम को वोट देना है। ठीक है, अच्छा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि बहुत सारी यह बातें मार्केट में फैल रही है कि जेएमएम इस बार जो है बीजेपी बढ़िया से निकल रहा था, वो आती तो अच्छा वैकेंसी देती, क्योंकि पिछली बार जब बीजेपी गठबंधन, बीजेपी की अकेले सरकार थी तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, खास करके छात्रों के लिए। तो बहुत सारे युवाओं का मानना है कि अगर जेल कैम इस बार नहीं होती तो बीजेपी जो है निकल जाती है और बीजेपी की सरकार बनती है, और जेल कैम जो वोट कटवा बन के आया है। ठीक है, ये अपनी अपनी विचारधारा हो सकती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं प्रायोरिटी बनाने का प्रयास करूंगा आपके लिए कि आप चुनावों में ना प्रायोरिटी बेस जो है वोट करें। वोट नहीं अंधा करना है, नहीं मतलब सपोर्ट नहीं अंधा करना है, नहीं अपोज अंधा करना है। वोट देने की एक आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और चुनाव को प्रमोट करने की भी एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, जो कि प्रायोरिटी बेस सेट होना चाहिए कि कैसे चुनाव में वोट करना है। सबसे पहले तो आपका खानदान से अगर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, पिताजी, चाचा, मौसा, ठीक है, तो आप वोट उन्हीं को करें, कहे ना वो कितना भी गिरी हुई पार्टी से हो। लेकिन कोई पर्सनल निजी संबंध नहीं है,
तो फिर बेहतर लोगों के साथ जाना चाहिए जो आपके लिए कुछ अच्छा करे, चाहे वह किसी भी पार्टी से हो। अगर वह अच्छा काम किया है आपके क्षेत्र में, अच्छा कर रहा है, तो उसे ही वोट करें। वो सारे लोग वहां जाके एक ही हो जाएंगे, उसका चिंता आप नहीं करें। हाँ, जयराम महतो की पार्टी जहां जहां मजबूत है वहां एकदम आंख मूंद के जयराम महतो की पार्टी जेल कैंप को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी जगह जो अच्छे कैंडिडेट हैं और जो अच्छा पार्टियों से बिलोंग करते हैं, हालांकि कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं होता, कोई अच्छी पार्टी नहीं होता, ठीक है, लेकिन जिसने भी अच्छा कार्य किया है आपके समझ से, उसको बढ़ावा देने का प्रयास करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार से आप यह प्रयास करें कि अच्छे लोगों की एक समूह, 81 लोगों का एक बढ़िया टीम पहुंचे विधानसभा, और वह कुछ अच्छा काम करने का प्रयास करें। ऐसे अगड़म बगड़म लोग वहां नहीं पहुंच जाए जो अगड़म बगड़म काम करे, ठीक है, क्योंकि वहां विलासिता की बहुत बढ़िया व्यवस्था है, मंत्रियों के लिए भी और विधायकों के लिए भी बहुत बढ़िया घर बन रहा है, ठीक है। तो विलासिता में 5 साल उनके पार हो जाएंगे, और आप जो है जंगलों में ठंडा में ठिठुरते रहेंगे और गर्मी में जो है जलते रहेंगे। चलिए, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। हर आदमी तक यह वीडियो पहुंच जाना चाहिए, उसलिए पहुंच जाना चाहिए ताकि उन्हें पता होना चाहिए कि कोई एक पार्टी है झारखंड की जिन्होंने इन मुद्दों पे बात किया है, और ये मुद्दे हर व्यक्ति को, हर युवा को, हर बुजुर्ग को पता होना चाहिए कि कौन कौन मुद्दा पे चुनाव हो रहा है झारखंड में। बाय बाय, जय हिंद, जोहार झारखंड। मेरे जाने का समय हो गया है, मैं फिर आऊंगा, चिंता मुक्त रहे, बाय बाय।